नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का एनालिसिस जहां हम डिस्कस करें बढ़िया आर्टिकल्स, बिजनेस के आर्टिकल्स, इकोनॉमिक आर्टिकल्स, फाइनेंशियल आर्टिकल्स, तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और यहाँ हम कॉज और इफ़ेक्ट जानने की कोशिश करेंगे हर एक न्यूज़ की, आर्टिकल की, इवेंट की, हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे कंट्री के ऊपर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये कह रहा है यूएस इन्फ्लेशन राइजेज अ टैड, बिल्स केस फॉर फेड पॉज, कंज्यूमर प्राइसेस इन जुलाई अप 3.2% दो स्टिल अबव फेड्स 2% टारगेट। इन्फ्लेशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में वो थोड़ा सा बढ़कर आया है इस वक्त। अगर आप देखें तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही आया है। तो अभी आप देखें इन्फ्लेशन फिगर जो है, जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि जो CPI है वो इंक्रीज़ हुआ है 3.2% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। और ये जो है ये ऊपर था फ्रॉम 3% एनुअल राइज इन जून। तो 3% का आया था पिछले बार जून में और इस बार आया 3.2%। तो इसलिए यहाँ लिखा है टैड, क्योंकि थोड़ा सा बढ़कर आया है। अब देखिए जो जुलाई का इन्फ्लेशन फिगर है ये काफ़ी कम था पिछले साल के पीक से। पिछले साल 9.1% था इन्फ्लेशन, राइट। और टारगेट जो है वो है फेडरल रिजर्व का 2%, तो उससे तो अभी भी ऊपर ही है। अब आप सोचेंगे हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं बता दूं कि हमारे स्टॉक मार्केट्स पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस दिन फेडरल रिजर्व का मीटिंग होता है या फिर अनाउंसमेंट्स होने होते हैं, चाहे इन्फ्लेशन का डेटा हो या आप देख सकते हैं चाहे इंटरेस्ट रेट का डेटा हो, पूरी तरीके से उस पर डिपेंड करते हैं अपने मूवमेंट्स के लिए। अब चाहे वो इंट्राडे मूवमेंट हो या पोजिशनल मूवमेंट्स हो, लंबे मूवमेंट्स हो। और पूरे वर्ल्ड के जितने स्टॉक मार्केट्स हैं हर जगह यही केस है। इसके अलावा यूएस जो है इसका फेडरल रिजर्व एक बेंचमार्क है, सबसे बड़ा, एक कह सकते हैं सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस में से एक है पूरी दुनिया के। तो ऑफकोर्स बाकी सेंट्रल बैंक्स भी उन्हें ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं कि यूएस क्या कर रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारी इकॉनमी पर भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं। तो आते हैं आगे। फेडरल रिजर्व, इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर्स, जितने भी प्लेयर्स थे यहाँ पर, सबने अटेंशन दिया कोर इन्फ्लेशन फिगर्स को, जहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। अभी आप देखें एक और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिस्क बढ़ रहा है क्रूड ऑयल के प्राइस का, क्योंकि ओपेक प्राइस बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन कट किए जा रहा है और वो ये मान के चल रहा है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है। कि ऑफकोर्स चाइना का भी डेटा अच्छा नहीं आया, स्लो डाउन ही है वहाँ पर, लेकिन यूएस में अचानक से बेटर डेटा आया है उसके जीडीपी का और कंजम्पशन का भी। तो चिंता ये हो रही है कि अगर वहाँ कंजम्पशन बढ़ रहा है तो क्रूड ऑयल की डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी और ये प्रोडक्शन पे कट किए जा रहे हैं। इसकी वजह से ऐसा ना हो कि क्रूड ऑयल बहुत एक्सपेंसिव हो जाए शॉर्ट टर्म के लिए, एंड फिर हर कंट्री में जहाँ भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की बात हो रही है वहाँ पर इशू यही होगा कि उन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे, फिर चाहे इंडिया हो या फिर यूएस हो या यूरोप हो। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी बन के आ रहा है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो किस तरीके से अभी रिएक्ट करते हैं। तो इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि ये आगे डिसाइड करेंगे कि हमारी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो आगे क्या डिसीजंस लेती हैं। तो आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब देखिए अगला आर्टिकल है हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के बारे में। अडानी प्रिपेयर टू गो सोलो विथ $50 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। अब ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कहा जा रहा है फ्यूचर है, ये इंटीग्रल है टू अडानी इंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टेड है लोग ग्रीन हाइड्रोजन में आगे, क्योंकि ग्रीन फ्यूल की तरफ हमारा एम है, हमारा गोल है कि हम ग्रीन फ्यूल यूज़ करें हमारी कार्स के लिए, ट्रक्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी हम प्रोड्यूस करें ग्रीन सोर्सेज से। तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आगे जाकर। अभी ये फीजिबल नहीं है इतना, ऑफकोर्स बहुत ही महंगा है, लेकिन आगे जाकर ये ज़रूर, इसके कॉस्ट को आप कम कर सकते हो। अच्छे स्केल पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बेटर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ये एक बहुत ही डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है, बहुत ही रिलायबल सोर्स हो सकता है हमारा आगे जाकर। हाइड्रोजन कार्स भी आप देख रहे हैं किस तरीके से आ रही हैं ग्लोबली, स्पेशली जापानीज़ कंपनीज काफ़ी हाइड्रोजन कार्स लॉन्च कर रही है इस वक्त। अब देखें कि इस साल में, अर्लियर दिस ईयर, अभी फ्रेंच कंपनी टोटल एनर्जीज जो था, इन्होंने कहा था कि ये पार्टनर करेंगी कंपनी के साथ $50 बिलियन के वेंचर में। बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये। एंड अडानी एंटरप्राइजेज एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का। अब इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू ही हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है,
तो एक इम्पॉर्टेंट और सबसे महंगा एलिमेंट होता है एक तरीके से इस प्रोजेक्ट का। और टोटल एनर्जीज और अडानी इंटरप्राइजेस ने अग्री किया था कि वो एक्वायर करेंगे 25% इंटरेस्ट अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, ठीक है। 25% दोनों एक्वायर करेंगे और पार्टनरशिप करेंगे यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि टोटल एनर्जीज जो है इन्होंने आई थिंक मना कर दिया जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और इस तरीके से कंट्रोवर्सीज हुए, तो उन्होंने इंटरेस्ट शो करना कम कर दिया। टोटल एनर्जी जो है इसकी एक्सपर्टीज़ है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स में, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में, जिसकी वजह से ऑफकोर्स अडानी को काफ़ी फ़ायदा होता है यहाँ पर। लेकिन आप ये देखें कि इससे अडानी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज स्टिल अडानी एंटरप्राइजेस का कहना है, और अडानी एंटरप्राइज जो है ये कंटिन्यू करने वाला है इस इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। वो सोलो अकेले ये प्रोजेक्ट करने को तैयार है। अब देखिए ये प्रोजेक्ट्स होते कॉम्प्लेक्स हैं और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इन्हें करना बहुत मुश्किल है, बट अडानी एंटरप्राइजेस वांट्स कि वो किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को ले और कंप्लीट करे। तो वी हैव टू सी कि किस तरीके से वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो कर पाते हैं, और इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। लेकिन आप ये सोचिए अगर एक इंडियन कंपनी आज ग्रीन हाइड्रोजन में $50 बिलियन का प्रोजेक्ट लेकर एग्जीक्यूट कर देती है सक्सेसफुली, तो ग्लोबली पूरी दुनिया में जब ये टेक्नोलॉजी होगी तो वी विल बी द एक्सपर्ट्स जो उन्हें बता रहे होंगे कि आपको यहाँ क्या करना है, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके होंगे जो प्रॉब्लम्स यहाँ आती है। हमारे पास एक्सपर्टीज़ होंगी और उस चीज़ के हम लोगों से चार्ज कर सकते हैं। स्पेशली आप देखें जो छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ तो इंडिया ऐसा ज़रूर करता है, जब हमारे एक्सपर्टीज़ होती है हम उनकी मदद करते हैं उस चीज़ में, राइट। अब जैसे यूपीआई है, यूपीआई सेटअप करने में हम कितनी सारी छोटी कंट्रीज़ की मदद कर रहे हैं, सिंगापुर से लेकर बहुत सारी एडवांस कंट्रीज़ हैं जो हमारी हेल्प ले रही हैं। तो वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। सो वी हैव टू सी कि अडानी एंटरप्राइजेस इसको सक्सेसफुली कर पाता है कंप्लीट या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद।